हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको 65वीं पीपीएससी मेंस के हिस्ट्री ऑप्शनल जो है उसका क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, किस तरह के प्रश्न आए थे और क्या 66वीं में कैसे किस प्रकार के प्रश्नों को आने की संभावना है। तो ये 3 घंटे की परीक्षा थी, मैक्सिमम मार्क 300 थे और इसमें क्या है, कुल 6 प्रश्नों के उत्तर देना, प्रत्येक खंड से 3 प्रश्नों के उत्तर है, लेकिन खंड 1 और 2 के प्रत्येक भाग से 2 प्रश्नों से ज़्यादा के उत्तर नहीं देना है। मतलब प्रत्येक खंड से 3 प्रश्नों के उत्तर देना, लेकिन खंड 1 और 2 के प्रत्येक भाग से जो है आपको 2 प्रश्नों से ज़्यादा उत्तर नहीं देना है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न, बुद्ध और महावीर के दर्शनों को निरूपित कर्म की अवधारणा को समझाइए तथा इनकी समरूपताएं तथा विभेदों को इंगित कीजिए। ये थोड़ा सा घुमाया हुआ है दर्शन के मामले में, थोड़ा सा एवरेज इसको माना जाए कि ये आसान भी नहीं था और हार्ड भी नहीं था। उसके बाद दूसरा है, कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का बर्तन बिंदु सिद्ध हुआ और इसके अनेक दूरगामी परिणाम निकले जिनका भारतीय इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है और इसको लगभग सारे लोगों ने लिखा होगा। फिर आपको है तीसरा, समुद्रगुप्त ने अपने बीजों में दोहरी नीति क्यों अपनाई? कुछ राजाओं को उसने पूर्ण रूप से नष्ट किया, अन्य को उसने राज सिंहासन से हटाया एवं पुनः सिंहासन पर बैठाया, विवेचना कीजिए। ये भी आसान प्रश्न है। तो ये आपको खंड 1 और खंड 1 का ही ये पार्ट है, सेक्शन 1 का, और इसमें 3 में आपको 2 करने हैं। उसके बाद है चौथा, मध्यकालीन भारतीय समाज में संघर्ष एवं समन्वय की नीति हर क्षेत्र में देखी गई जिसके परिणाम स्वरूप एक नई मिश्रित संस्कृति का जन्म हुआ। इस कथन की सत्यता को व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा भारतीय समाज, मध्यकालीन समाज का थोड़ा विस्तृत हो सकता है, उसके बाद बड़ा हो सकता है। उसके बाद 5वां, अकबर के वैचारिक दृष्टिकोण का प्रतिबिंब तत्कालीन साहित्य में दृष्टिगत होता है, व्याख्या कीजिए। तो साहित्यिक दृष्टिकोण से जो कि अकबर के वैचारिक दृष्टिकोण को इसमें बताना है। उसके बाद 6ठा है, 16वीं शताब्दी के अंत में आर्थिक जीवन की प्रमुख विशेषता थी अपर्याप्त उत्पादन और दोषपूर्ण वितरण। इस कथन की विवेचना आप करना था। तो ये सेक्शन क्या हो गया, सेक्शन 1 का खंड अ हो गया और बी हो गया आपको ब हो गया। अब जो है आपको सेक्शन 2 के देखना है। मतलब क्या है, प्रत्येक भाग के 3-3 प्रश्नों को उत्तर देना है, लेकिन 2 से अधिक नहीं देना। मतलब आपको 2 सेक्शन दिए हुए हैं पार्ट ए बी में, तो आपको 2-2 प्रश्न हैं जो कि आपको करने हैं इसमें, कम से कम मतलब 3 प्रश्न जो कि करने हैं। उसके बाद है जो कि आपको खंड 2 का भागा में क्या, भारतीय पूर्ण जागरण ने मूलतः आध्यात्मिक स्वरूप लिया था। राष्ट्रीय आंदोलन का दुशाला ओढ़ने के पूर्व उसने कई सामाजिक व धार्मिक आंदोलनों को जन्म लिया था। युक्त कथन के आधार पर भारतीय पूर्ण जागरण को स्वरूप का निरूपित करना है। फिर 8वां प्रश्न क्या, भारत में ब्रिटिश शासन काल में आधुनिक मशीनों पर आधारित उद्योगों के विकास ने देश के राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के शुद्धिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, स्पष्ट कीजिए। फिर 9वां है, भारतीय समाज और संस्कृति पर गांधी जी की विचारधारा के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 लाइनर भी है। ऐसे प्रश्न जल्दी मिलते नहीं, तो सारे प्रश्नों में कुछ न कुछ है जो कि घुमाया हुआ रहता है। उसके बाद है आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से है क्या, फ्रांस की क्रांति दार्शनिक के कारण नहीं हुई अपितु राष्ट्रीय जीवन की परिस्थितियों एवं सरकार की गलतियों के कारण। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो इसको लिखना है। फिर 11वां क्या है, सन 1917 में हुई रूस की महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति क्या कारण था विश्व राजनीति पर इसके क्या? ये भी 1 लाइनर है, ये भी आसान प्रश्न है। फिर क्या है, 12वां, रूजवेल्ट की न्यू डील नीति पर प्रकाश रहता था, इसके महत्व की विवेचना कीजिए। वह भी 1 लाइनर है। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड हिस्ट्री में 1 लाइनर दिया, लेकिन इससे जो पूर्व के हैं खंड में, उसमें थोड़े बहुत घुमाए हुए प्रश्न ज़्यादा थे। तो ओवरऑल कहा जाए तो हिस्ट्री का क्वेश्चन आसान ही था, बहुत हार्ड नहीं था। इसमें जो कि मार्क्स है, जहाँ तक बात है, क्योंकि 300 मार्क्स है, तो इसमें आपको 150 तो कम से कम लाना ही पड़ेगा, क्योंकि 50% भी नहीं आएगा तो आपको जो कि सिलेक्शन नहीं होगा। तो कम से कम 180 और 200 इसमें अच्छा मार्क्स रहेगा। भले ही अगर आसान क्वेश्चन है तो कॉपी भी उसी ढंग से नहीं जाती, क्योंकि सारे लोग लिखते हैं तो थोड़ा हार्ड जाता है। जैसे हार्ड रहती है जहाँ कम, वहाँ थोड़ा लूज जाता। तो 180 के 200 इसमें काफ़ी मार्क्स रहेंगे, अच्छे मार्क्स रहेंगे। इसी प्रकार है जो कि मैं आपको अन्य विषयों की कोशिश करूँ, जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा मैं आपको अन्य ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी जो कि आपको सामने लाऊंगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।